चलिए, हमने आपको बताया था कि आज सुबह लहसुन के भावों में क्या कुछ स्थिति है। अब हम आपको थोड़ा दोपहर होते होते क्या कुछ भाव जो है वो इशारा कर रहे हैं, कैसा कुछ माहौल जो है वो इशारा कर रहा है। और भाई साहब के पास कहाँ से माल पहुंचे, क्या पोजीशन है, संतोष भाई के पास है। संतोष भाई नमस्कार। नमस्कार सर भाई, नमस्कार। कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई साहब। जी हम भी बढ़िया है और हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि हमारे व्यापारी भाई भी, किसान भाई भी, ग्राहक भी सब बढ़िया रहे। जी। अच्छा, ये बताओ कि अब ग्राहकी बढ़िया कब होगी, क्या कुछ स्थितियां चल रही है जी? ग्राहकी भाई साहब 3-4 दिन से थोड़ा सा ये श्राद्ध का असर आया है। हाँ हाँ। इसकी वजह से बिक्री थोड़ी सी सुस्त हुई है, देखो जो बात है। हम्म। लेकिन आज भी बिक्री कितनी भी सुस्त हुई है, पंजाब की 4-5 गाड़ी आ रही है, वो बिकी जा रही है। तो अच्छा। आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल एकदम रुक गया है। 20-20 गाड़ी, 18-18 गाड़ी पूरे मंडी में आ रही है। माल तो बिक जाता है। बस ये है कि वो फोर्स नहीं है, थोड़ी सी सुस्ती है। वो भी सिर्फ उसका रीजन है कि श्राद्ध का है, श्राद्ध में असर पड़ता है। और थोड़ा सा ये आने वाले अगले हफ्ते में भी नवरात्र के कुछ मतलब हफ्ते हफ्ते में 2-3 दिन जो है, जैसे ही नवरात्रि लगते हैं 2-3 दिन फर्क पड़ता है। उसके बाद फिर चीजें सही हो जाती है। अच्छा, क्या कहते हो कि फिलहाल जो जैसे जैसे श्राद्ध समाप्त होंगे, हाँ जी। नवरात्रे शुरू होंगे, नवरात्रे के 2-3 दिन थोड़ी सी बिक्री ऐसी ही रहेगी, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हाँ, असर पड़ सकता है, बिक्री सही हो सकती है। नवरात्रि के 3-4 दिन बाद बिक्री फिर सुधार हो जाता है। क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था सभी ग्राहकों को, किसान भाइयों को, व्यापारियों को, और जो हमने यहाँ अपने 15-20 साल से मंडी में देखा है, खासकर दिल्ली में, कि जैसे जब नवरात्रे लगते हैं तो आजकल मोबाइल और हर चीज़ समाचार का आप लोगों के माध्यम से पता चलता रहता है, भाई बिक्री थोड़ा सा कम होगी। तो यही मानसिकता किसान भाई के, व्यापारी के हो जाती है, तो माल थोड़े से कम आते हैं। बिक्री 3-4 दिन बाद, जब नवरात्रे के 3-4 दिन बाद से बिक्री थोड़ा ठीक ठाक होने लगती है। और जब जैसे ही दशहरा आता है उसके बाद शुरुआत हो जाती है, बिक्री ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी बढ़िया मालों में, चाहे वो श्राद्ध लगा हो, चाहे थोड़ी बिक्री में सुस्ती है, बढ़िया मालों में कोई गिरावट नहीं है। जो छोटे माल है जैसे मीडियम वगैरह है, उन पे असर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्वालिटी दिखाओ संतोष भाई, फिर आगे बात करेंगे। क्वालिटी शर्मा जी, आप ऊपर वाले का आशीर्वाद से अपने पास तो हर तरह के है। ये सब, ये कोटा की है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एक नंबर की क्वालिटी है कोटा की। ये है रामपुर की। इधर भाई साहब भाव भी बताते चलो इनका। ये इसकी पोजीशन है भाई साहब 60 रुपए। 60 रुपए, ठीक है। और ये दोनों 60 वाली रेंज है। और ये पोजीशन है, इसकी पोजीशन है भाई साहब 70 रुपए किलो। अच्छा जी। हाँ, ये पेवर काटर गोला है। अच्छा जी। इसकी पोजीशन 70 रुपए किलो की है। अच्छा। ये आपके वो चहेते व्यापारी का, वो शान भाई। शान भाई का है। अपने पास ये सब रेगुलर व्यापारी हैं, तो आते रहते हैं। तो इनका जो है ये पोजीशन मान चलो 35 से 40 के बीच में। ठीक है जी। इनकी है पोजीशन। इन्हीं मालों में थोड़ी सी गिरावट आई है कि जो 30 बिक रहे थे वो आज इनकी पोजीशन 25 रुपए की हो गई। हाँ जी, हाँ जी। ये फर्क है। और ये इस तरफ ये तो हिमाचल वाले हैं। हिमाचल जैसे ये है खिर्रा। हाँ, 100 की रेंज है। खिर्रा नहीं, आधा खिर्रा, ये 100 की रेंज है। ये 105 की रेंज है। ये हिमाचल। हाँ। और ये G2 आया है। G2 कल गाड़ी आई थी, ये 35 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, जैसे क्वालिटी वैसे G2 का रेट है। तो सबसे ज्यादा G2 की डिमांड है। G2 बिहारी ब्रांड ले रहे हैं, G2 बिकता है। अब जैसे आज भी MP की 4 गाड़ी है तो बिहारी भाई लेते हैं, G2 बिक जाता है। जी। और इस तरफ ये तो ये 25-26 की रेंज है भाई साहब। ये 25-26 की है। ये 30-35 की रेंज है, ये छोटे मालों की। जी जी। हाँ जी। बाकी ये जैसे इधर भी माल लगे हुए हैं, ये सब ये क्वालिटी है। ये इसकी पोजीशन 50 की है। हाँ। ये रामपुर का लहसन है। अच्छा। इसकी 50 की है। एक बीच में लगा है, इसकी मान के चलिए 55-60 की है। ये 45 की है। माल तो सब क्वालिटी का है। ये हिमाचल लगा हुआ है। जी जी जी। हिमाचल वही मान के चलिए आप, नीचे में 60 रुपए से लेके ऊपर में 130-35, बढ़िया बेस्ट क्वालिटी, एक नंबर। जी। तो अब जनरल पोजीशन बताओ भाई साहब, क्या कह रही है जनरल पोजीशन इस समय भाई साहब, जो यूपी की मीडियम है वो बिक रही है 20 रुपए किलो। 20 रुपए से लेके ऊपर में यूपी का बढ़िया से बढ़िया लहसुन 60 रुपए किलो। और MP का वही एकदम छोटी बूंगी 20-25 रुपए से लेके ऊपर में 70-80 तक। बढ़िया G2 तो कल हमने 84 रुपए तक बेचा था। एक नंबर G2 हो तो 80-85, 84, 70-75 बिक जाता है। और स्टार्टिंग तो वही 20-25 से हो जाती है। ठीक है। और हिमाचल वगैरह की 60 रुपए से लेके 130-35 की है। हरियाणा की पोजीशन वही 20-25 रुपए से स्टार्ट के 60-65-70। बीज वाले हैं वो 80-90 तक है। बीज वाले से सुपर शंकर वगैरह आजकल फैशन चला है, किसान ले रहे हैं, लगाए हैं। सब किसान भाई को लगाना चाहिए, बीज बदलना चाहिए थोड़ा बहुत, जब सभी दिन। और बाकी संतोष भाई, बाकी जगहों की क्या पोजीशन है?
जैसे छिपा है, कोटा है? छिपा भाई साहब मंडी में इस समय जो है छिपा की डिमांड बिल्कुल नहीं, छिपा आ भी कम रहा है। छिपा से सिर्फ सिंगल इक्का वगैरह या देश थोड़ा बहुत आ गया, नहीं तो अब छिपा की अभी उतनी बिक्री है नहीं। सिर्फ एमपी आ रहा है, पंजाब आ रहा है, हिमाचल आ रहा है, आपका हरियाणा आ रहा है, और इधर जैसे यूपी की गाड़ियां ज्यादा आ रही है, और रामपुर छाया हुआ है। अच्छा, इस समय रामपुर भी बढ़िया बिक रहा है, जैसे अपने पास भी खूब आ रहा है, मानवे पे भी अपने पास सारा रामपुर लगा है, रामपुर लगा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के भाई साहब क्या विश्लेषण कर रहे हो? मैं देखता हूँ बहुत गहन विश्लेषण करते हो आप। भाई साहब ऐसा है, मैं तो देखो शर्मा जी आपको बताऊं, हमेशा मैंने आपको उस दिन बताया, हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ। और दूसरी बात तो हम जो हमें अब दिखता है खुद, कोई उसमें मैं ये छिपा गया ऐसा कुछ काम है, हमें मुझे ये अभी लग रहा है कि आने वाले दिनों में दशहरा के बाद बिक्री खुलेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। हमारा जो मानना है कि अब इन भावों में भाई साहब इससे सस्ता क्या होगा। ये आने वाले नीचे में 20 रुपए है, ऊपर में 100 रुपए है, बहुत बढ़िया भाव है। क्योंकि जैसे मान लो जो आम पब्लिक भी है उनके लिए भी खाने में आसानी है, खरीदने में आसानी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा भी रेट बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत है, फिर वो गवर्नमेंट को, पब्लिक को सब चिल्लाने लगती है। अभी भाव बहुत अच्छे है। बिक रही सेल की बात, थोड़े से श्राद्धों में और नवरात्रों में कुछ पड़ेगा, उसके बाद आने वाले दिनों में हमारा तो यही मानना है कि दशहरे के बाद बिक्री खूब खुलेगी, तगड़ी बिक्री अच्छी निकलेगी। और 3-4 महीना जनवरी फरवरी तक तो बिक्री खूब चलती है, जल्दी ठंडी मौसम। अच्छा संतोष भाई, आपका क्या मानना है? कोई कह रहा 20% माल बचे, कोई 25, कोई 30, कितने परसेंट माल बचे होंगे? देखिए ऐसा है भाई साहब, ये तो सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान ही है, अनुमान है। बाकी अपने हिसाब से जो हमारे मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से जो लोगों से हम बात करते हैं, और आपके आशीर्वाद से हमारे पास हर जगह का माल भी आता है, तो जो किसान भाई या व्यापारी बताते हैं, हमारे हिसाब से अभी कम से कम 30 से 40% माल है माल 40%। लेकिन वो अभी भी 3-4 महीना 3 महीना पूरे समय है। और अगर अच्छी बिक्री ऊपर वाले ने चाहा दशहरे के बाद निकली, अब लोग भर भर के ले जा रहे हैं। जो पहले 5 कट्टा लेता था 20-20 कट्टा लेता है, पूरा पिकअप भर के ले गए हमसे, देखो 30 कट्टे ले जाते, 30-30 कट्टे लिए हैं, 27 रुपए 28 रुपए। जब 27-28 का रेट हो गया तो ये पूरी भर भर के पिकअप ले जा रहे हैं। तो योरे तो वही है, बिक्री अच्छी निकलेगी। तो मान लो अगर 30%, 35%, 40% माल बचा भी है, वो 3 महीने में सब खप जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत घबराने वाली बात नहीं। हमारा ये मानना है। बाकी जो किसान भाई, व्यापारी भाई, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी सब अपनी सोच से चले, हमारे थोड़ी कहने से चलेगा सब। और देखिए हम सिर्फ एक जानकारी दे सकते हैं, एक छोटी सी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं, कंफर्मेशन कोई नहीं है। तो सिर्फ जैसे हम भी किसान है, गाँव के किसान, हम भी भावनाओं को समझते हो किसानों हैं। और हम ये बार बार भी यही कहते हैं कि बार बार चेतावनी देते हैं कि कोई कितना भी बताए, चाहे हम भी बताए, ये हम जो किसान भाई या व्यापारी भाई उनके रिपोर्ट के साथ बताए, उनसे उनके बात उस बताया है। लेकिन जैसे मान लो अब हम यहाँ है तो हम यहाँ की जितनी जानकारी हो कोशिश करेंगे कि हम व्यापारी तक, किसान तक, वहां तक पहुंचाएं। सही बोल। लेकिन कुछ अपना भी उनको लगाना पड़ेगा, अपना प्रयोग करें, क्या करना, उनपे माल कैसे है, क्या उनके माल कैसे है, क्वालिटी कैसे है, कितना माल बचा है, कितना माल बचा है उनके पास, पहले कितना प्रॉफिट हुआ है, पहले कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरी बात, अभी उगने की शिकायत तो नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे आने वाले 1 महीने में सर्दी आएगी, हवा चलेगी, तो उगने की भी जमने की शिकायत हो जाएगी। तो जिन मालों में जैसे माल उसके खिल रहा है, मुंह खिले हुए हैं, तो उन मालों को पहले निकाले, कोशिश यही करे। तो वो उनको देखना पड़ेगा किसान भाइयों को या व्यापारी भाई, हमारे पास ये माल का स्टॉक कितना है, और अगर ज्यादा है तो उसको स्पीड बढ़ा दे, कम है तो अपने हिसाब से चले। लेकिन बिक्री ऐसा है, अपना जो मानना है, हम भी कम से कम 28-30 साल से मंडी में काम कर रहे हैं, यहाँ है मंडी में आजादपुर में। नवरात्रे के बाद, दशहरे के बाद जो है बिक्री खूब जम के खुलती है, और 3-4 महीने लगातार बिक्री खूब होती है, जनवरी फरवरी मार्च तक। इन 7-8 महीनों में जितनी होती है उतनी 3-4 महीने में होती है। तो अपना तो अंदाजा यही है भाई साहब, आगे आने वाले बिक्री खूब होगी, लोग माल लाते रहे, बेचते रहे, खूब भगवान सबको क्या नाम है बरकत दे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल संतोष भाई, आपने हमारी यही कामना है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। कॉन्टेक्ट नंबर भाई साहब 8700061084। धन्यवाद। फर्म का नाम है श्री गणेश ट्रेडर्स। दो अपने सेल पॉइंट है कि 292 276 है, और बिक्री ठीक ठाक है, और सब किसान भाइयों व्यापारी भाइयों का प्यार है। और हम तो यही भगवान से कामना करते हैं आने वाले नवरात्रों में भी कि माता रानी सबके क्या नाम है, किसान भाई को भी, व्यापारी भाई को, सबको स्वस्थ रखे, सबको 2 रोटी दे, सबको क्या नाम है तरक्की दे। हमारी तो यही कामना रहती है कि अगर मान लो हम भी कुछ कमाए तो पहले हमारे व्यापारी भाई और किसान भाई को मिलना चाहिए। जायज बात है, किसान जिंदा रहेगा तो हम और आप जिंदा रहेंगे, हमारी तो यही कामना है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।